श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, कल है एकादशी का बहुत ही सुंदर सा दिन। और ये जो पापाकुंशा एकादशी होती है, नवरात्रि के बाद पड़ने वाली एकादशी होती है। अगर आपके घर में धन की काफी ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपका वंश हमेशा लगातार बढ़ता रहे, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, घर के कलेशों को खत्म करने के लिए, अगर घर में काफी ज्यादा बीमारियां, रोग हो चुके हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसके लिए, और अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। 108 चावल के दानों वाला उपाय। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपके घर में धन संपदा को बढ़ाएगा, आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, है ना। साथ ही साथ आपके घर की बीमारी कलेश को दूर करेगा और आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा। तो ध्यान से सुनना, समझते चले। पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहले वाले उपाय में करने के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, किस लिए ये उपाय किया जाता है, ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के बाद पड़ने वाली जो भी पहली एकादशी होती है ना, उस दिन आपको ये उपाय करना होगा। अगर बाबा आपके नहीं सुन रहे हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं, और जब भी आपके हृदय में बात आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं ना, इस वाले उपाय को करना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली एकादशी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, ये ले लिया। इसके अंदर आपको मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। ये चीज ध्यान रखना, केवल 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर मिला लेना। गंगा जल इतना पवित्र है, ये इस वाले जल को भी गंगा जल के समान बना देता है। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने। गुरुदेव ने कहा कि ये जो 108 चावल के दाने लोगे, ये होने चाहिए अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। ये वाला काम कर लोगे। ध्यान रखना, ये चावल के दाने आपको कलश में नहीं डालने हैं। तीसरा, आपको एक दीपक तैयार करना है। उस दीपक के अंदर लगाओगे आप बत्ती गोल। ध्यान रखना, काफी बार बताने के बाद में भी काफी सारे लोग लंबी बत्ती लगा देते हैं। आपको गोल बाती लगानी है और गौ माता का घी इसमें भरना है ना, गौ माता का घी का, ठीक है। ये तैयार कर लिया। इन सभी चीजों को लेकर के, ध्यान रखना दीपक को अभी प्रज्वलित मत करना। इन सभी को लेकर के पहुंचना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले आप कहां पर जाओगे? चौखट पर, यहीं पहुंचोगे। तो ये जो महादेव जी की चौखट होती है ना, इस चौखट पर आपको क्या करना है? वो जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। घर से प्रज्वलित करके मत आना। किस दिशा में करना है? जब आप अंदर की तरफ जाओगे, आपके सीधे हाथ की तरफ यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना, अपनी कामना कह देना। उसके पश्चात आपको मंदिर के अंदर जाना है। अंदर जाओगे शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां खड़े हो जाओगे, 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कर दिया। उसके पश्चात यहां 2 मिनट आप बैठ जाना। अपना दाहिना हाथ आगे करना और उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको रखने होंगे पूरे 108 चावल के दाने। यहां पर रख लिया। सबसे पहले आप अपना नाम और गोत्र बोलना, है ना। उसके पश्चात अपनी मनोकामना कहना, और मनोकामना कह करके ये जितने भी चावल के दाने हैं ना, ये सभी के सभी चावल के दाने आपको नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित कर देना। किस स्थान पर करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। और उसके पश्चात आने वाली एक और एकादशी, लगातार 2 एकादशी जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। यह है पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है ना, ये आपके घर में संपदा को बढ़ाएगा और आपके घर के वंश को आगे बढ़ाएगा, है ना। आपके घर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपको एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर करना है। किस दिन? एकादशी के दिन।
आपका वंश कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। देखिए काफी सारी माताएं बहनें परेशान है कि भैया उनका जो भी बच्चा हो, है ना, या फिर उनका जो आगे वंश बढ़े, है ना, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है ताकि आपका बच्चा जो भी हो वो एकदम से स्वस्थ हो, जिसे कोई बीमारी ना हो, तेजस्वी हो और सारे के सारे गुणों से भरपूर हो। तो आपको ये वाला काम करना है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक दीपक, है ना। सबसे पहले तो आप ये वाला जो दीपक तैयार करोगे, ये करोगे मिट्टी का, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती और गाय का घी भरना है। ये एक दीपक है। और जो दूसरा दीपक आप तैयार करोगे ना, या तो आप किसी भी स्टील की कटोरी में तैयार कर लेना, या फिर आप आटे का दीपक बना लेना, है ना, गेहूं के आटे का, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक बना लेना। ये दूसरा दीपक होगा। इस तरीके से 2 दीपक आपने बनाए, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी थोड़ी सी खीर, है ना, थोड़ी सी क्या चाहिए होगी, खीर। तो खीर बना लेना। ये वाला उपाय गुरुदेव ने मेनली उन लोगों के लिए बोला है जिनकी समस्या हो रही है कि उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए या तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ये वाला उपाय करना है, ठीक है ना। खीर बना ली। ये 3 चीजें आपको लेनी है और इन्हीं चीजों को लेकर के कहां पर पहुंच जाना, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो जो महादेव जी के मंदिर की चौखट आती है ना, इस चौखट पर आपको इसी जगह पर, जैसा मैंने अभी बताया था, इसी जगह पर आपको क्या करना है, वो जो मिट्टी का दीपक है उसे यहां पर प्रज्वलित करना है। कर दिया। फिर जैसे ही आप अंदर शिवलिंग के पास में जाओगे, शिवलिंग के पास में जाने के बाद जो आपने खीर ली है, उस खीर को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर थोड़ा सा भोग लगा करके इस जगह से टच करवा करके, अभिषेक नहीं करना है, उस खीर से आपको टच करना है, थोड़ा सा भोग लगा देना है और उसी खीर को आपको यहीं पर रख देना है। रख दिया। रख देने के पश्चात जो आपने एक आटे का दीपक लिया है, उस आटे के दीपक को शिवलिंग की ये जो चारों तरफ चौखट होती है, इस जगह पर आपको लगा देना है, ठीक है ना। दूसरा वाला दीपक यहां कर दिया। उसके पश्चात जो आपको पूजा पाठ करनी है ना महादेव जी की, वो पूजा पाठ करना, अपनी कामना कहना, अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित होना, उनमें से 2 बेलपत्र आपको उठा लेने हैं, ठीक है। 2 बेलपत्र उठा लेना। उसमें से आप एक बेलपत्र अपने पास रख लेना और जो दूसरा बेलपत्र है ना, एक तो आपने रख लिया, दूसरा बेलपत्र आपको शिवालय की चौखट पर बैठ करके और शिवालय को देखते हुए, शिवलिंग को देखते हुए आपको वहां का वहीं खा लेना है ना। यह वाला उपाय स्त्री करेगी, दुगना फल प्रदान होगा। और जो दूसरा वाला बेलपत्र है, घर जाकर के अपने पति को, और अगर पति कर रहा है तो अपनी पत्नी को यह दूसरा बेलपत्र खिला देना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद में अपने वंश के बारे में सोचता है ना, उसका वंश आगे बढ़ता ही बढ़ता है। बाकी आप खुद सोच करके देख लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखना, अगर आप यहां पर गए और शिवलिंग पर चढ़े हुए 2 बेलपत्र अगर आपको नहीं मिलते हैं ना, सबसे पहले आप 2 बेलपत्र समर्पित करना महादेव जी को, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, उसके बाद इस उपाय को करना और उन्हीं दोनों बेलपत्र को आपको उठा लेना है, ठीक है। ये काम कर सकते हो। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि सबसे अंतिम और सबसे खास, और इससे बड़ा उपाय तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं, किसी भी तरीके का कोई कष्ट आ रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके पितरों का इसमें हाथ होता है। और एकादशी के दिन करने वाला ये जो उपाय है ना, आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारियां, कलेश, घर में सुख शांति समृद्धि सबका उपाय है ये। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इस जल के अंदर आपको 2-4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना है, ठीक है ना, सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। और इस 1 लोटे को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस पूरे 1 लोटे शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके पश्चात आपको 3 बार ताली बजानी है और ताली के साथ ही आपको एक शब्द 3 बार बोलना है। कौन सा शब्द? स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको बोलना है। ये जो स्वधा है मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है। और इसका जो संपूर्ण फल जो आप यहां पर जल समर्पित करते हो ना, ये पूरा जल आपके पितरों को मिलता है, जिससे वो तर्पित हो जाते हैं। आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती है, चाहे धन प्राप्ति को लेकर के दुख, तकलीफ, कष्ट कुछ भी हो ना, बीमारियां, कलेश, सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर हो सके तो स्वधा स्रोतम के 12 श्लोक होते हैं,
हर एक एकादशी के दिन जाकर के इन 12 श्लोकों का जो व्यक्ति एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके पढ़ भी लेता है ना, उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इतनी ताकत होती है स्वधा स्रोतम में। इस स्रोतम के पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, तो जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।